guys, how are you? Very good, Sanjana. How are We're you? good. How are you? I'm good, okay. So how's life in new normal? Is it new normal? It is. No, it's good, कैसा yeah. चल रहा है सब कुछ? Virtual interviews and all? Actually, अच्छा चल रहा है. You know, you suddenly realize कि life could have been a lot simpler earlier. Also, it just wasn't. You know, there was a lot of तामझाम, and now these so many people, everybody is working out of home and peacefully, sincerely. तो अच्छा ही है. मजा आ रहा है. Okay. So, तरह तरह के मास्क खरीदने का मौका मिल रहा है. मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है यार. आई एम लविंग इट एक्चुअली. मैं तो अपने होम टाउन में थी पिछले 6 महीने से अमृतसर में. तो आई हैव गॉटन यूज्ड टू अ वेरी सिंपल पेस लाइफ. इनफैक्ट मैं बॉम्बे आया हुआ मुझे 10 दिन हुआ. मैं थक गई ऑलरेडी. रनिंग अराउंड, ये वो, ट्रैफिक, वर्क, ओह गॉड. बट नो कंप्लेंट्स यार. काफी सो लिया, काफी खा लिया, काफी रेस्ट कर लिया. सारी रिजर्व्ड एनर्जी है. नाउ इट नीड्स टू बी. सो आई एम रियली एंजॉयिंग इट. slowly getting back to the Bombay groove, enjoying it. Okay. So 2020 और लॉकडाउन भी अगर बात करें तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा बहुत से लोगों के लिए. लेकिन बहुत से ऐसे प्रिविलेज्ड लोग थे जिन्होंने थोड़ा अच्छे से टाइम स्पेंड किया, कुछ सीखा, अपनी हेल्थ पर फोकस किया. How was your 2020? For me, I would say it was very productive. No complaints at all. Touchwood, कुछ किसी का पर्सनल लॉस नहीं हुआ, इसलिए शायद अच्छा लगा. कुछ बुरा होता तो अच्छा नहीं लगता. Of course, work was very less पहले तो it was a little weird, but उसका भी अपने अलग मजा है. You appreciating work even more now that it's come back to you. market खुली है तो realize हो रहा है कि यार कितना प्यार है अपने प्रोफेशन से. और how lucky you are that you have work lined up, because ऐसे भी लोग हैं जिनके काम खत्म ही हो गए, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई. तो बड़ी चीज में ग्रेटिट्यूड दिखता है. आई थिंक you're very grateful for many things. When things are taken away from you and given back to you, you realize the ahemiyat of all those things. But otherwise, apart from that, if you ask me personally, 2020 was a great year for me. I got all the time that I ever wished that I wanted to sleep and eat and spend time with my family and to learn some hobbies. मैं टेनिस सीखना चाहती थी, मैंने टेनिस सीखी. मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहती थी, मैंने मार्शल आर्ट सीख लिया. मैं थोड़ी कुकिंग सीखना चाहती थी, सीखी बट फेल्ड. वो भी रियलाइज हुआ कि तुम नहीं सीख सकते हो. दैट्स नॉट योर सीड. It was beautiful actually. It was really nice, and I'm actually really happy that it happened. And I needed that pause in life. I needed that pause for some time. Correct. मेरे लिए मिक्स्ड था संजना. शुरू में काफी क्योंकि आप ऐसे लाइफ प्लान नहीं करते हो कि अरे 7-8 महीने पूरी दुनिया बंद होने वाली है. आप इतनी सेविंग्स भी नहीं रखते हो अपने पास. पर बॉम्बे में जो खर्चे हैं, रेंट है, and all of that keeps on going. So initially it wasn't very easy, but then slowly things picked up, and then people were also kind to bring down the rent and all of that. Other than that, it was a new experience यार. मतलब खाना बनाना सीखा मैं. शेफ रणवीर बरार के वीडियोस देख के पराठे बनाता था, कुलचे बनाता था. हाँ, और किचन इतना गंदा करता था, पूछो ही मत. फिर वो अगले 4 घंटे वो किचन साफ करने में जाते थे. फिर किचन साफ हो जाता था तब तक. फिर वापस नेक्स्ट क्वेश्चन कि अच्छा डिनर में क्या खाना है. सो इट वाज लाइक दैट. साफ करो खाओ, साफ करो खाओ. लिटरली बिकेम very animalistic in that sense. उसके अलावा म्यूजिक किया मैंने थोड़ा. गिटार बजाया, गाने गाए, ड्रम्स खरीदे, वो सीखे. So it was a mixed year. Personal growth, a lot of personal growth, of course. Self-realization, meditation. मजा आया. Okay. So 2020 तो हो गया, अपने पे फोकस कर लिया, टाइम स्पेंड कर लिया, खाना बना लिया. अब 21 की स्टार्ट हुई है एकदम से काम के साथ. तांडव का ट्रेलर आ चुका है और तांडव ही मचा दिया उस ट्रेलर ने, क्योंकि लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया है और उनसे इंतजार नहीं हो रहा है कि कब रिलीज हो सीरीज. पर्सनली आपको किस तरह के रिव्यूज मिल रहे हैं ट्रेलर के बाद? बहुत अच्छा फीडबैक आया है सबसे, और वो एक्सपेक्टेड भी था. मैं मतलब अपने मुंह हम लोग अपनी तारीफ नहीं करना चाहते, बट एज अ बेसिक एक्टर आप समझ पाते हैं. एक इतना आइडिया मिल जाता है कि ये शो
किस स्केल का है, you know. We're sensible, we experienced people, we knew with that kind of cast and that kind of script and that kind of director कि गंदा ट्रेलर तो नहीं हो सकता, ये तो पता ही था. बट इस लेवल का था वो, हम भी बहुत सरप्राइज थे बिकॉज इतना स्टाइल है. इट्स गॉट, पहले तो ओपनिंग शॉट ही, यू नो, दैट पटाउडी हाउस एंड हाउस ऑफ द पीपल स्टैंडिंग देयर, तो यू नो कि स्केल तो भैया कोई और लेवल की बात हो रही है यहाँ पे. फिर आपको धीरे धीरे कास्टिंग की शक्लें दिखने शुरू होती हैं, फिर आप वो लाइक वो यो, एंड देन आपको अली अब्बास के प्रोफाइल दिखते हैं, भारत सुल्तान, नहीं था टाइगर, सो वही तो बंदा होता है भाई, टाइगर जिंदा है. हाँ टाइगर जिंदा है, सॉरी उल्टो थप्पड़ पड़ेगा मुझे. So yeah, you know, stuff like that, it's just everything is just another level on that. So you know, with the edit and the soundtrack, and it's just it had to make news, it had to. Yeah. Okay. परेश? मतलब हम भी काफी सरप्राइज थे ट्रेलर देख के कि यू नो व्हेन यू आर शूटिंग, एक चीज है कि अली सर के सेट पे ना जब आप शूट करते हो आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, ये शॉट यहाँ लगा, ये लगा, हो गया. और फिर जब एक सब जुड़ के आता है, पूरा कास्ट, म्यूजिक, editing, all of that, when it comes together, and then you watch it on screen, it's something else. It's like gone to a different level altogether. Or mind blowing. We loved the trailer, great response. Personally, also, I'm like in that one little frame in the trailer, but still, people who know me, people who've seen my work earlier, got messages from them on Instagram. We're really looking forward for your, collaboration with Ali sir again. तो अच्छा है, very excited. जितना ह्यूज ये ट्रेलर था उतनी ही ह्यूज स्टार कास्ट भी है. काफी सारे बेहतरीन एक्टर्स हमने देखे हैं ट्रेलर में, हमें सबकी एक झलक देखने को मिली है. सबके साथ काम करना, एनवायरनमेंट कैसा था सेट पर? संजना, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था. गोज विदाउट सेइंग कि जब इस लेवल के एक्टर्स होते हैं तो कुछ और ही एम्बियंस होता है एक सेट पर. यू नो, आप लेफ्ट पर देखो तो आपको गौहर खान दिख रही है, राइट पर देखो तो आपको ज़ीशान दिख रहा है, इस तरफ देखो तो सैफ इज वॉकिंग अराउंड ऑन हिज फोन, यहाँ देखो तो डिंपल मैम चल रही है. तो इट्स ऑब्वियसली मैं भी था. हाँ, परेश को देख के तो सबसे ज्यादा देखो. बट it's just like, you know, you're kind of speechless पहले, but obviously second third day you realize कि आपने कुछ ठीक किया लाइफ में कि आप इस कमरे में हो और आपको डायरेक्टर को आप पे फेथ है, कास्टिंग डायरेक्टर को आपको फेथ है, तो आप चाहे छोटे हो या बड़े हो बट कुछ ठीक कर रहे होगे तभी यहाँ पर पहुंचे हो. और more than being proud in that, I would say that you get motivated to keep doing good work because you want more opportunities like this in your life. So quality of work आप एक reiterate होता है आपको कि भाई सही काम करते रहो, फिर ही ऐसे लोगों से आप सराउंड हो पाओगे और सीख पाओगे. क्योंकि आप काम गंदा करोगे तो आपके आसपास लोग भी थोड़े कम क्वालिटी वाले होंगे और आप उनसे ज्यादा सीख भी नहीं सकते. एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है लाइफ में, and you can only grow if you're surrounded by better people than you. Correct. Around you. So Tandav for me was that. I was surrounded by only and only better people. Everybody around me was better than me. So for me it was wow. Okay, that's so humble. परेश? संजना, मुझे ना एक चीज समझ में आई तांडव करने के बाद, आफ्टर वर्किंग विद सच अ ह्यूज स्टार कास्ट, कि यू नो व्हेन यू आर एट अ maybe a junior level, like I am starting out now, so I'm like the junior most level. So we segregate people in different brackets कि हाँ ये बड़ा actor है, ये छोटा है, ये बड़ा star. You know, it's just a subconscious thing because that's how maybe it's been projected to you. But when you see these people, they treat everyone equally. They don't make you feel like they are stars or you are less of an actor और आपका कम screen time है तो आपको importance नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. They treat everyone so equally. सबके साथ बैठ के we used to eat together, all of us. We used to play cricket. We used to, you know, have a lot of good time. And that is something I've learned that यार हमारा क्या है लाइफ में कि मुझे भी, मेरा भी गोल क्या है ultimately. Even I want to reach where Saif is ultimately, right? So even if then what?
what do you do after that? Once you've had it all, you've had the fame, money, and stardom worldwide, travel, सब कुछ कर लिया आप क्या? So then what's most important is that you learn from now only. At the end of the day, it's all about the basic human connection. And if you are not learning that and just going after the fame and the riches and the stardom, then you will fall flat on your face. But if you just get your core right, and which is what everybody had on our set, and like attracts like, right? So there was similarity in everyone, that everybody was kind to each other, everybody was nice and generous. So beautiful, I think. It was like Vipassana, but we could only talk. I'm Okay, so using that line. your character. My character? Yeah. मेरा कैरेक्टर है रघु किशोर, जो कि काफी अतरंगा सा कैरेक्टर है. He dresses differently than everybody. He talks differently than everybody. What does he want? What does he do? I will not tell you. You have to wait for the 15th of January for that. But a very different, very eccentric character. और डिम्पल जी जो हैं वो अनुराधा किशोर हैं, who's Raghu's mother. So there's a beautiful arc and dynamic between those two. Then I have a few scenes with Saif sir also, and then with this bunch of people, Etain, Shonali, and Kumud Mishra, one of my favorite actors, and Anup Soni. It was like going for a film course to LA. Yeah. Okay. So Sukhmani, your character? I'm playing the role of a doctor, and I can't tell you too much about her, but she's got a small role, but she's got an integral role, and most of my scenes are with Saif. I didn't get to interact too much with Dimple ma'am. I did on the set, but not in scenes. So whenever I had time and whenever I saw that she was free, even if I didn't have a scene with her, I tried to talk to her like a fan, like, just try and get 2 minutes with her and hear her speak and look into her. Like I said, I just wanted to look at her when she used to talk. तो मैं फालतू के क्वेश्चंस पूछती थी उनसे और वो जवाब देती थी और मैं जोन आउट करके सिर्फ शक्ल देखती रहती थी उनकी. I don't think मैं सुनती थी. I just keep looking at eyes, hair, skin, छोटा रोल है मेरा, बट अच्छा रोल है. जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये शो उस टाइप का शो है कि पूरा ना एक पजल होती है ना, वो आप डॉटेड लाइंस वाला जैसे होता है, तो हर डॉट कहीं ना कहीं जाती है, तो मेरे थ्रू भी डॉट जाती है एट सम पॉइंट. And I would just say that I would just say I'm lucky that I got to be a part of something of this scale and of this caliber. So even if it's small or big or whatever it is, I'm just really happy to be a part of the show because I know the show is going to be amazing. Yeah. And I know everyone's going to watch it and I know everyone's going to love it. So वो वाली situation है. So ये इंडियन पॉलिटिक्स पर बेस्ड है, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा है. तो ये ड्रामा सीरीज तो है, लेकिन रियल लाइफ में आप दोनों को कितनी नॉलेज है कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चलता है? मैंने ना न्यूज़पेपर मंगवाना छोड़ दिया 2 साल पहले. No, I stopped reading news. I stopped consuming any sort of news because I thought it was affecting me subconsciously, what I was reading. And news, obviously, something, in the sense that what we read in the first thing in the morning, what you read is very important. And if you don't resonate with it, so I cut that thing out. So I'm not very politically aware person. जो भी important होता है, obviously आपके आसपास के लोग होते हैं, उनसे आपको धीरे-धीरे पता चल ही जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है. And then probably you just dig into it and find more about it. But I stay away from it otherwise. तांडव के लिए भी स्क्रिप्ट में सब कुछ था, तो ऐसा कुछ. और हमारा शो it's a fictional world. It's like all the characters are fictional and it's not just probably Indian politics, but there's a vision of the writer. There's a lot of world politics influence. There's a lot of personal voice in the writing. And more than anything, it's a very, very entertaining show. And that's what we have delivered. It's a thriller and drama thriller, and it's gonna have a great time, and you're gonna
ask for more and more. सो हमें वेब सीरीज हमें पता है सीजन 1 तो आ चुका है, सीजन 2 आएगा या नहीं आएगा? बिकॉज ज्यादातर आजकल ऐसा ही होता है कि अगर कोई भी सीरीज बनती है तो पहले से ही सेकंड सीजन पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं. मनी, तुमको बताया सीजन 2 के बारे में? नहीं एक्चुअली अभी कुछ कह नहीं सकते, बट एज ऑफ नाउ लेट्स लिव इन द नाउ एंड एंजॉय द प्रेजेंट सीजन. ओके, so do you have any memories of Mayapuri? मायापुरी एक्चुअली हम जहाँ रहते हैं ना, इस शहर को ही मायापुरी कहा जाता है, माया नगरी मायापुरी. यहाँ के बहुत मेमोरीज हैं, बट आप बताइए. आई थिंक दिस विल बी अ मेमोरी फॉर मायापुरी. संजना, मीटिंग यू इज अ मेमोरी एंड दिस कॉन्वर्सेशन इज गोना बी अ ब्यूटीफुल मेमोरी फॉर अस. And Sukhmani? Yeah, I would say the same. This is Mayapuri for us. So any message to fans? Message to the fans. Yeah. We're banking on you. You guys make us. You guys make our shows. You guys make the industry. I don't think there's anything without viewers and audience because it's all you, right? So हमारे को तो बहुत होप है और काफी कॉन्फिडेंस भी है कि ये शो काफी तांडव मचाने वाला है. तो बस थोड़े दिन बचे हैं, फिर उसके बाद लेट्स हियर इट फ्रॉम यू. हमने जितना बोलना था बोल दिया, अब आप बोलिए, है ना? वही है. सेम, आप हैं तो हम हैं, बस आप हैं तो हम हैं. Okay, thank you so much for doing this interview and all the best for Tandav and all your upcoming projects. Thank you, Sanjana. Thank you so much, Sanjana. To you too. Bye. Bye.